चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइनल कट में और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सूरनकोट में आज समाज के दिव्यांग वर्ग के पंजीकरण के लिए एक शिविर लगाया गया। वहीं पर समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में दिव्यांगों की जांच कर उनका पंजीकरण किया गया ताकि आने वाले समय में उन्हें कृत्रिम अंग व अन्य उपकरण मुहैया करवाए जा सके। इस शिविर में 113 दिव्यांगों की जाँच कर उनके पंजीकरण किए गए। वहीं पर ऐसा एक कैंप जो है वो सोमवार 11 नवंबर को पुंछ के चंडीमठ इलाके में भी लगाया जाएगा। जितने भी हमारे स्पेशली एबल पर्सन्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको जो है उनकी असेसमेंट हो रही है और उसके बीच में इनको असेस करके जो भी इनको आर्टिफिशियल अप्लायंसेस चाहिए वो इनको देने हैं। आज ये हमारी अलिम्को से टीम आई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है एडिप, उसके तहत ये लोग सारे काम करने के लिए आए हैं। यहाँ से असेसमेंट करके इसको ले जाएंगे कानपुर से। इनके लिए वो आइटमें तैयार होकर आएंगी जो इनकी रिक्वायरमेंट है असेसमेंट के एतबार से। और फिर इसी तरह जिस तरह आज ये हमारा फ्री असेसमेंट कैंप बना हुआ है इसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ओडी साहब के आदायत के मुताबिक ये हमारे 2 जगहों पे कैंप है। आज हमारा यहाँ सूरनकोट में है और परसों जो 11 तारीख को है वो चंडीमठ में है। तो मैं इस कैंप के हवाले से लोगों से यही गुजारिश करूंगा। आपने देखा कि इस तरह के कुछ मुख्तलिफ UDID कार्ड हैं जिसके बीच में लोगों को दिक्कत आ रही है। वैलिडिटी जो है वो लोगों की है, परमानेंट डिसेबिलिटी है लोगों की, लेकिन बट उसके बीच में टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। तो मैं आपके हवाले से CMO साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कार्ड्स जो हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और परमानेंट डिसेबल्ड जो पर्सनस हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ठीक किया जाए ताकि लोगों को इस चीज़ की दुश्वारी, जो जिस आदमी की टांग कटी है वो परमानेंट कटी है, अगर वो उसको टांग दोबारा तो उसकी उगेगी नहीं, ना उसको दोबारा कहीं से टांग लगेगी, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल अप्लायंसेस जो है अगर लगेंगे तो वो माजूर तो है और परमानेंट। किश्तवाड़ में आतंकियों द्वारा 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू में आज भाजपा के VTG सेल ने प्रदर्शन किया। VTG सेल ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, लिहाजा इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सेल के अध्यक्ष बसंतराज ठाकुर ने आरोप भी लगाया कि नई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करवाने के बजाय 370 को तुल दे रही है, जिसका बर्खास्त है वो किया जाएगा। हम आज इस मजबूत मंच से, भारतीय जनता पार्टी के मंच से इन लोगों को चेतावनी देते हैं और देश की सरकार से हम निवेदन करते हैं ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर फिर लहूलुहान करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं ये किस किस्म की यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट की तो बात करते नहीं। 370 जिस 70 की बदौलत कश्मीर खाली हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां खाली हुई, क्या ये फिर चाहते हैं यहाँ पर ऐसा करना? इनको यहाँ पर डेवलपमेंट करनी चाहिए, वो बात असेंबली में करनी चाहिए। हमारे 28 लोग अंदर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक देशभक्त सड़कों पर लड़ेगा। उन देशद्रोहियों को धूल चटाएंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि उस हालात में नहीं हटे। आज तो देश के अंदर एक मजबूत सरकार है और इस ऐसे जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको किस यहाँ पर भेजा गया है। आपको लोगों के डेवलपमेंट के बारे में भेजा गया, लोगों की मुश्किलात के बारे में भेजा गया। आप 300 हारमनी इंडिया अवार्ड्स का 10वां संस्करण जल्द आयोजित किया जाएगा। हारमनी कल्चरल फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड का आयोजन 16 नवंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में किया जाएगा। इसमें कला व संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने के साथ साथ वहां पर खेल प्रतिभाओं व मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये जानकारी जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हारमनी कल्चर फाउंडेशन के संस्थापक सौरभ चारू ने दी। जो फाउंडेशन का है वो हारमनी इंडिया अवार्ड्स है बेसिकली, जो कि बहुत अब 10th एडिशन होने जा रहा है और एक अच्छे मकाम पे J&K में बन गया है वो। तो ये क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ को हम ऑनर करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं उनको, जिन्होंने भी स्टेट की J&K स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने शोबे में, जिसमें से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या म्यूजिशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स के लोग हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं। तो जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, इसके थ्रू स्टेट की अपलिफ्टमेंट को हम ऑनर करते हैं।
इसके अलावा हमारा जो इनिशिएटिव प्रोग्राम है, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं यंग आर्टिस्ट्स को। डेब्यू परफॉर्मेंसेस होते हैं हर साल हमारे प्रोग्राम में। कल्चरल प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं हर साल। तो ये कुछ फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स हैं जो हम हर साल बेसिकली कंडक्ट करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन का काम है। ये जो अवार्ड सेरेमनी 10th एडिशन होने जा रहा है, ये अभिनव थिएटर में होने जा रहा है 16 तारीख को, 16 नवंबर को होने जा रहा है। और इस बारी स्पोर्ट्स में और आप देखेंगे यंगस्टर्स में काफ़ी सारे नए फेसेस हैं जिनको काफ़ी लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे। जर्नलिस्ट हैं इस बारी, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जिनको बहुत एनकरेजमेंट की मुझे लगता है कि ज़रूरत हो, कि जिससे कि प्रॉस्पेरिटी हो, स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में हेल्प किया है जिन्होंने। तो नशा तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू को एक बड़ी सफलता मिली है। एएनटीएफ ने एक युवक को धर दबोच कर उसके कब्जे से करीब 5000 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। वहीं पर एनटीएफ और क्राइम ब्रांच ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर नाका लगाया और इस युवक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान विशाल शर्मा निवासी उधमपुर में की गई है। वहीं पर ये मौजूदा समय में जम्मू के जानीपुर इलाके में रह रहा था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका नाम जैसे बताया जा रहा है कि विशाल शर्मा इसका नाम है और ये कहीं उधमपुर का रहने वाला है। और ये शख्स जो है यहाँ कहीं बस स्टैंड से उतर के यहाँ से गुजर रहा था और ये टीम जो है, ये क्राइम ब्रांच की टीम और उसमें पता नहीं कौन से लोग इन्वॉल्व है, इन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया है और जहाँ इसको रोके इससे ये रिकवरी हुई है और मेरी प्रेजेंस में हुई है। इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ऑर्डर भी वहाँ से डीसी ऑफिस से इशू है, या वहाँ जाके देखिए क्या इशू है। क्वांटिटी इसमें 4880 शायद बन रहा है इसका टोटल। अभी तो मैंने तो वेरीफाई नहीं किया प्रॉपर्ली, लेकिन शायद इतना बन रहा है। अब आप इसको ये देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें और ऐसी अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की नाले में लाएं। भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री सेल के संयोजक नीरज आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीरज आनंद ने ये कदम व्यापारियों और उद्यमियों की सुनवाई न होने के विरोध में उठाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीरज आनंद ने बताया कि जो सपने लेकर वह भाजपा के साथ गए थे वो सपने पूरे नहीं हो पाए हैं और पार्टी ने व्यापारियों व उद्यमियों को निराश ही किया है। उन्होंने बताया कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन का संविधान हर सदस्य को किसी भी राजनीतिक दल में कोई पद ग्रहण करने से रोकने को मजबूर है और इसी वजह है कि ये सब चीजें हो रही हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए जोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी ऑफिस बेरर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें ऑथराइज किया था कि चूंकि तब कुछ इश्यूज ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, तो सभी साथियों का ये मन था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो शायद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपने व्यापारियों के, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के काम करवा सकेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सोच के हम गए थे
पार्टी में वैसे हिंदू धर्म में वहीं पर विशेष महत्व रखने वाले गोवंश को समर्पित गो अष्टमी आज देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं पर गो अष्टमी पर गोवंश की पूजा अर्चना करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में स्थित गौशालाओं में लोगों ने ये प्रथा निभाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आज का गोपालाष्टमी का दिन बहुत मान्यता रखता है। आज के दिन कृष्ण भगवान जी जो थे वो पहली बार गौएं चराने गए हुए थे। तो वैसे भी हम हिंदू मानते हैं कि गौ माता जो है वो जन्म से लेके हमारे अंत तक हमारे साथ रहती है। जब तक हमें गौ माता की लास्ट टाइम में पूंछ नहीं मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि हमें जो बैतरनी नदी है वो पार नहीं की जाती है। तो पालन पोषण भी हमारा गौ माता जो है, गौ माता की अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे लिए अमृत हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं हम लोग। गौ माता को जो भी जिसके जितनी सामर्थ्यता होती है, हर देशवासी को ये त्यौहार रल मिल के मनाना चाहिए क्योंकि ये ब्रजवासियों की परंपरा से चला आ रहा है। तो हम सबको भी ये मिलजुल कर बनाना चाहिए। गौ माता को तो ऐसे तो रोज खिलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन सब लोग खिलाते हैं तो फिर एक ही बार सबको खिलाएंगे तो फिर गौ माता भी नहीं खाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं जो उनकी सेहत का भी मतलब ठीक रहे और सबके लिए अच्छा रहे। इस दिन हम सब गौ माता की पूजा करते हैं। उनके जो बछड़े होते हैं उनको भी हार पहना के और उनका मान सम्मान उनको दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में हमारी गौ है जो गाय माता है उसको माता बोलते हैं, माता का दर्जा दिया जाता है और 33 करोड़ देवताओं का इसमें वास होता है। इसलिए कहते हैं कि गौ माता की पूजा करने से कई तरह के अपने जो कर्म है वो कट जाते हैं और इंसान के अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो आज ये हर साल हमारे पठानिया साहब यहाँ ये प्रोग्राम, ये पर्व को मनाते हैं, इस त्यौहार को। तो अब हम इस जगह पे आज सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ रमेश भारती जी हैं, हमारे कृष्ण शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग इस इकट्ठे मिलकर। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के उपलक्ष्य पर जम्मू के जीएमसी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अस्पताल के रेडियोग्राफर्स और साथ ही तकनीशियन आदि को सम्मानित कर जीएमसी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं का सहारण किया गया। और वहीं पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विपिन मंगोत्रा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अपने स्टाफ की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि 8 नवंबर 1895 में यहां पर एक्सरेज का आविष्कार हुआ था, जिसका श्रेय विल्हम रिंगटन को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एक्सरेज भी कहा जाता है। जो हम ये रेडियोग्राफर डे मना रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के साथ भी। और इसी के दिन से जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। और आज एक्सरे जो सिंपल एक्सरे था, आज एक डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है पूरा, जिसके ऊपर ही जो मॉडर्न हेल्थ केयर है ये एविडेंस बेस्ड है। और उसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आजकल के जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है दे आर हेल्पलेस और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और साइमल्टेनियसली इस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। और ये सारा प्रेशर जो है हमारे जो रेडियोग्राफर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, ये सारा प्रेशर यही झेलते हैं। और पेशेंट जो हैं वो इसको इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और सबसे पहला जो प्रेशर होता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो इमरजेंसी है या वो रूटीन ओपीडी है, इनके ऊपर हमारे दिन दिन हमारा जो प्रेशर है डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों का है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये लोग हमें अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी जी जान से निभा रहे हैं, 24/7 काम करते हैं। और रेडिएशन के तो अपने हैजर्ड्स हैं ही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और पेशेंट जो है उनको भी जो बेस्ट हेल्थ टाइमली मिल जाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो इसमें ये लोग, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे जो बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की टेक्नीशियंस, ये पूरे का पूरा जी जान से अपना जोर लगा रहे हैं। और इन्हीं को ग्रेटिट्यूड देने के लिए हम ये जो दिन है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनके वेलफेयर के लिए और इनकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी है उनके लिए मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा
कि जब भी हमारी तरफ से कोई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण विजयपुर कस्बे में भी हालात पद से बदतर हो गए हैं। विजयपुर में 4 ओर के ढेर लगने से बदबू फैल गई है और वहां महामारी फैलने के आसार बन गए हैं। वहीं पर अस्थायी सफाई कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिन्हें सफाई कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस हड़ताल के कारण विजयपुर में हर वार्ड में गंदगी फैल गई है और दुकानदारों की दुकानदारी पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस गंदगी से छुटकारा मिल सके। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। और आर्थिक और उनके जो मानवीय मूल्य है उनके सुरक्षित करना और उनको एक बेहतर एक सामाजिक व्यवस्था में ला करके उनको एक भारत की मुख्य धारा में शामिल करके एक गरिमामय जीवन प्रदान करना, ये बामसेफ का मूल उद्देश्य रहता है। और बामसेफ का अब नाम से पता लग रहा है आपको कि बामसेफ का पूरा नाम ऑल इंडिया बैकवर्ड एसएसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज कम्युनिटी फेडरेशन इसका नाम है। तो ये जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो इस समाज से निकल के आए हैं और जिनको बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के तहत एक उनके उपयोगिता को अवसर मिला है अपने आप को सिद्ध करने का, उसके माध्यम से जो वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में जो अपने अपना स्थान बना रहे हैं, वो अपने हिस्से का काम अपने दबे कुचले समाज के लोगों को जो गाँव में रहते हैं या अन्य आज भी दुखी जीवन जी रहे हैं, जो पीड़ित जीवन जी रहे हैं, उनको एक समान जीवन जीने में अपना सहयोग कर सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज अपने 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर जम्मू में जारी किया। इस अधिवेशन का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 22 प्रतिनिधि इसमें भाग लेने जा रहे हैं। परिषद के जम्मू कश्मीर की प्रांत मंत्री अक्षय भलोरिया ने अन्य सदस्यों के साथ इस पोस्टर का विमोचन किया। आज हम सब ने जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है। विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार गोरखपुर यूपी में होना तय हुआ है और पूरे भारतवर्ष में से यहाँ पे जो है 1200 के करीब प्रतिनिधि मंडल इस अधिवेशन में सम्मिलित होगा। वहीं जम्मू कश्मीर से 22 प्रतिनिधि जो है जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेंगे और आगे आने वाले समय में किस प्रकार विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाला है, 1 वर्ष तक किस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में विद्यार्थी परिषद अपना जो है रोल अदा करेगा, इन तमाम विषयों को लेकर के इस अधिवेशन में चर्चा होना तय हुई है। और जम्मू कश्मीर के विषयों को हम किस प्रकार राष्ट्र स्तर पर लेकर जाएं, इसकी योजना हम जो है कर रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व हम वहां जाकर करने वाले हैं। चलिए, समय आ गया एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।